आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान करियर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आपके कौन सा चैप्टर हमारा फंक्शन ऑफ टेंसेस। इससे पहले हम चैप्टर 1 और आपके नॉन फाइनाइट वर्ब और मोडाल्स की क्या कर चुके हैं भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है ना, हम उन्हीं क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी क्या होंगे भाई आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या होंगे भाई इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके हमारे फंक्शन ऑफ टेंसेस की क्या है भाई, आपकी एक्सरसाइज कौन सी है भाई आपकी, हमारी क्लास है भाई ए। ठीक है ना, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं भाई, एक कर रहे हैं। चलिए, तो भाई जितने मोस्ट इंपोर्टेंट रूल इससे रिलेटेड होंगे भाई इस चैप्टर से मैं उसको क्या करूंगा आपको लिखवाते हुए चलूंगा। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। मैंने बताया है कि आप क्या करिए, एक फेयर कॉपी बना लीजिए अपनी प्रैक्टिस की। उसमें क्या करिए, जो भी मैं आपको कंसेप्ट इस वीडियोज में बताते हुए चल रहा हूँ आप उसे नोट डाउन करते हुए चलिए। उससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम नजदीक होगा तो आप क्या करेंगे, आपको पूरे नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, उस फेयर कॉपी को उठाइए जो आप बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर आप उसमें क्या करेंगे, सारे क्विक रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल लिखवाते ही चल रहा हूँ। और आपको इससे ये भी पता लग जाएगा कि आप क्वेश्चन में कैसे एरर फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं भाई आपके भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, जो आपके यहाँ जब क्विक रिवीजन हो जाए, जिससे बच्चे का माइंड से चीजें निकली हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको बताया मैंने, अगर कोई भी आपका इंडेफिनेट टेंस है, इंडेफिनेट का मतलब क्या हो सकता है आपका, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो। अगर किसी भी सेंटेंस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन दिया हो, इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, और आपके उसके साथ क्या दिया हुआ है, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है। टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, आपका सिंस या फोर के बाद दिया होता है भाई। ठीक है ना, सिंस या फोर के बाद। ठीक है, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में बताओगे टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करने जाऊंगा तो क्या होगा, आपका चैप्टर ही बन जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा, आपका फिर ये प्रैक्टिस सेशन ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो सिंस और फोर के बाद ये होता है टाइम एक्सप्रेशन। और किस में चेंज हो जाता है, आपका परफेक्ट में चेंज हो जाता है। यानी अगर आपका क्या दिया हुआ है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो किसमें चेंज हो जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया होगा तो किस में चेंज हो जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर क्या दिया होगा आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट दिया होगा तो किस में चेंज हो जाएगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होएगा, जब आपका इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या दिया होगा, टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। टाइम एक्सप्रेशन होता क्या है, टाइम एक्सप्रेशन सिंस या फोर के बाद दिया होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या पता होगा, सिंस या फोर पता होगा। अगर मैं यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन क्या करना है एक्सप्लेनेशन करने बैठ गया तो ये वीडियो क्या है, काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल लाया भाई, जी क्या हो गया, ये आपका कंसेप्ट तो पता लग गया भाई, ये वाला आपका कंसेप्ट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, और इस पर मैं दो सवाल है जिससे क्या होंगे, आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आता है। ठीक है ना, इससे कि इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है, वो क्या बोला है, उसने बोला ही नोज मी फॉर 5 years, यानी वह मुझे 5 साल से जानता है। तो आपने देखा भाई, यहाँ पर फोर दिया हुआ है और इसके बाद ये क्या आ गया, ये आपका टाइम एक्सप्रेशन आ गया। क्या आ गया, टाइम एक्सप्रेशन आ गया। तो आपने देखा ये सेंटेंस ही नोज आ गया। ही नोज कौन सा आ गया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आपका क्या बन गया भाई, टाइम एक्सप्रेशन दे दिया गया है, तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, आपका परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किसके, जिसका इंडेफिनिट दिया होगा। तो अब ही नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है भाई है स्लैश हैव, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हैज या हैव, और आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो आपने देखा भाई ही नोज आ जाएगा, तो आपकी वर्ब क्या आपकी डिलीट हो जाएगी, नोज। और क्या इंसर्ट करना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हैज लगाना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब क्या है आपकी, नोज, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी नोन। तो ये बन जाएगा ही हैज नोन मी फॉर 5 years। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या कहा, आई नो दिस बॉय सिंस 2009, यानी मैं इस लड़के को 2009 से जानता हूँ। तो आपने देखा भाई सिंस आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा भाई, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ। अब ये नो क्या दिया हुआ आपको, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मुझे पता है अगर किसी भी इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है
तो सेंटेंस परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आपने देखा परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो नो किस में चेंज हो जाएगा आपका, परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगाएंगे आप, हैव लगाओगे। और नो, नो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी नोन, तो ये आ जाएगी आई हैव नोन दिस बॉय सिंस 2009। ठीक है ना, ये इसकी कंसेप्ट है, ये मैंने उसके दो एग्जांपल लिख दिए। आप भी ऐसे करना, पहले ही कंसेप्ट लिख लो, उसके नीचे ये दो एग्जांपल लिख लेना। उससे क्या होगा, जब आप ये वाला आप ये वाला रूल देखेंगे, तो उससे आप नीचे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रूल कैसे अप्लाई हो रहा है। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा भी। अब आगे देखते हैं आपका। ठीक है ना, अब इसमें एक चीज और मिसिंग है, वो आपको मैं समझा देता हूँ भाई। क्या समझाता हूँ मैं, एंड में समझा देता हूँ, बिल्कुल आपको लिख कर। जैसे अगर आपको किसी भी, अगर आपको प्रेजेंट क्या दिया होगा भाई, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में क्या दिया होगा, प्रेजेंट दिया होगा, यानी अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, ठीक है ना, पहले लिख देता हूँ मैं आपको, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो, या आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिया हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ऐसी ही है ये आपका चेंज हो जाएगा, ये किसमें पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये किसमें चेंज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कब होगा, अगर आपके साथ किसी भी सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के साथ, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के साथ क्या दिया होगा भाई, टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस के अगर कोई भी सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस है, आपका चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, अगर उस सेंटेंस के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो वो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्यूचर, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा, ये परफेक्ट है। ठीक है ना, यानी अगर किसी भी कॉन्टिन्यूअस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो वो उसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे हमने पीछे वाले में देखा, अगर किसी भी इंडेफिनेट सेंटेंस के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो वो परफेक्ट में चेंज होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिया होगा। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा भाई, आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है ना, अभी चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की तरफ। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल थे, वो मैंने आपको बता दिए। एक आपका ये वाला है कि इंडेफिनिट के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो आपको उसका परफेक्ट में चेंज करना। चलते हैं भाई आगे वाले की तरफ। अब इसने बोला है कि सी इज, क्या बोला है, सी इज ऑफर कमिंग टू मी ऑन संडे, यानी वह अक्सर मेरे से क्या मिलना आती है भाई, संडेज में मिलना आती है। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आप ऐसी कोई ऑर्डिनरी बात कह रहे हो या हैबिचुअल बात कह रहे हो, तो सीधा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। जैसे ये कह रहा है कि रोज मेरे से मिलने क्या आता है भाई, वो संडे में आता है, तो ये तो एक ऑर्डिनरी बात है। जब यानी वो जब वो मेरे से संडे मिलना आता है, तो आपको पता है किस में चेंज होगा, आपका प्रेजेंट पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आएगा, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपने देखा भाई इज और कमिंग लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, तो सब वो कॉन्टिन्यूस है, तो आपका इज, और ये आपका कमिंग के आपका डिलीट हो जाएगा। तो आपका क्या होगा भाई, प्रेजेंट, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आते हैं भाई, अगर सब्जेक्ट क्या है भाई सिंगुलर है, तो वर्ब में एस एस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो सब्जेक्ट क्या रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो वो आपने देखा सब्जेक्ट क्या है भाई, आपका सी है, और वर्ब क्या है आपकी कमिंग्स है,
तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने के कारण तो हमें क्या करना पड़ेगा, कमिंग का कम्स करना पड़ेगा, और आपकी इज भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा सी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी कोई ऑर्डिनरी बात कह रहे हो या आप हैबिचुअल बात कह रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। आपने देखा भाई, वो मेरे से अक्सर संडे में मिलने आते हैं, ये तो ऑर्डिनरी बात कह रहे हो आप, तो इसमें आपसे ये पता लग गया कि इज कमिंग तो डिलीट होगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है सी, तो क्या करेंगे, वर्ब में एस लगा देंगे। तो वर्ब कौन सी थी हमारी, कमिंग, तो हमें कमिंग को डिलीट क्या करेंगे भाई, कम। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे, उसमें एस ऐड कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज। आगे वाले पे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, यानी ये बोल रहा है, ये पास्ट की बात कह रहा है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें देन आ रहा है, यानी तब उसने लेटर क्या कर लिया था भाई, टाइप कर लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में जस्ट आ जाए, क्या आ जाए, जस्ट आ जाएगा। ठीक है, जस्ट नाउ आ जाएगा, जस्ट नाउ आ जाए आपका। ठीक है, रिसेंटली आ जाए, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लिखवाया है, फिर भी आपको क्या लिखवा रहा हूँ मैं, जिससे आपको याद रहे। जितना आप चीजें देखोगे उतने क्या रहती है, चीजें याद रहती है। रिसेंटली आ जाए, प्रेजेंटली आ जाए, सो फार आ जाए, सो फार आ जाएंगे, ऐसी क्या है, बहुत सारे वर्ब हैं। ये चीज भी सेंटेंस में वर्ब आ जाती है, वो वर्ड आ जाते हैं, वे उस सेंटेंस को किसमें चेंज कर देते हैं भाई, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा सी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, यानी तब उसने वह सारे क्या करते, लेटर टाइप कर दिए थे। तो अब आप मुझे बताइए, बस अगर आपका सेंटेंस में करो भाई जस्ट आगा तो इसमें होगा सी हैव जस्ट, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा आपको, हैव इंसर्ट करना पड़ेगा, है सॉरी हैज टू इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। सी हैज जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, लेकिन आपने देखा वो किसकी बात कर रहा है भाई, देन से मुझे पता लग रहा है, देन यहाँ पर क्या आ रहा है भाई आपका, देन यहाँ पर जो आ रहा है आपका टाइम एक्सप्रेशन में काम कर रहा है। क्यों, वो बोल रहा है देन का मतलब तब, तब उसने क्या कर लिया था भाई, सारे लेटर टाइप कर लिए थे, यानी दोनों बात क्या कह रहे हो आप, पास्ट की बात कह रहे हो कि तब उसने सारे लेटर टाइप कर लिए थे। जब उसने सारे लेटर टाइप कर लिए थे तो आपको बताया था मैंने कि अगर टाइम एक्सप्रेशन के साथ वो आपका किस में आ जाए, अगर इंडेफिनेट सेंटेंस किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है, आपका उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो अब ये क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इस देन की वजह से, टाइम एक्सप्रेशन की होने की वजह से, तो हम क्या करते हैं, इस हैज को भी क्या करना पड़ेगा, हमें डिलीट करना पड़ेगा, और इसके जगह क्या करना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा, हैड। और ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो ये बन जाएगा सी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर, ये सी जस्ट हैड कंप्लीटेड द लेटर। आपको एक बार और एक्सप्लेनेशन करवा दूं भाई, मैंने बताया आपको अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिख जाए, और भी वर्ड है, ये आएगा भाई जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, सो फार, येट। ठीक है ना, ये ऐसे एटसेट्रा वर्ड्स हैं। अगर ये भी किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है आपका, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होता है। तो मैंने कर दिया सी हैज जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आ गई। जैसे ही मैंने ये करा, मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई चीजें रटनी ना पड़े। आपको जब चीजें बेसिक से पता होगी तो आप उसे कहीं से क्या करते हैं, कहीं से भी चीजें बता सकते हैं कि ये वर्ड यहाँ पर ऐसे आया है। अगर आप क्या करोगे भाई, मोटी मोटी चीजें ऊपर से ही पढ़ोगे तो आपको जब क्या करेगा एग्जामिनर हल्का सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल देगा, तो आप क्या करोगे भाई, उसे आप तो सही करके आ जाओगे, लेकिन जब वो क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला हुआ है आप उसे पहचान नहीं पाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा भाई, आपको कुछ वो आपको कंसेप्ट क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, डीपली से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, वो उसके आपका जस्ट की वजह से क्या आएगा भाई, हैज आ गया। लेकिन आपने देखा देन आ रहा है, तो देन क्या बता रहा है, वो पास्ट की बात बता रहा है तब। तो देन क्या कर रहा है यहाँ, वो टाइम एक्सप्रेशन में काम कर रहा है भाई। तो टाइम एक्सप्रेशन में काम कर रहा है, मुझे पता है अगर किसी भी इंडेफिनेट, किसी भी इंडेफिनेट सेंटेंस के साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है तो वो उसी के परफेक्ट में चेंज होता है। तो आपने देखा ये किसमें है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये किसमें जाएगा, देन से क्या कर रहा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है। देन से ही पता लगा कि मुझे ये पास्ट की बात कर रहा है। जब मुझे बात कहनी है पास्ट में, भाई जस्ट की वजह से तो परफेक्ट में आ गया तो मैंने हैज लगा दिया, लेकिन आगे जब पढ़ा मैंने देन, देन यानी तब की बात बता रहा है पास्ट की। तो यहाँ पर किसका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट परफेक्ट में
यानी हैज जो आया था वो तो आपके जस्ट की वजह से आया था, लेकिन जब आपने सेंटेंस पढ़ा देन पास की बता रहा है, तो हैज का भी क्या करना पड़ेगा भाई, पास करना पड़ेगा हैड। तो ये बन जाएगा सी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ भाई। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया फिर भी वो कमेंट में करके पूछ सकता है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें बोला है भाई इट केम टू माई नोटिस लेटली। अब देखो वर्ड आ गया इसमें लेटली, जिस भी वर्ड में मैंने तो रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली दिख जाएगा, वो सेंटेंस किस में चेंज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा। अब आपने देखा केम, यहाँ पर क्या दिया, पास्ट दिया हुआ है, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ आ जाएगा भाई सी हैज कम, इट हैज, भाई इट क्या है, सिंगुलर होता है तो हैज आएगा। केम क्या है आपकी सेकंड फॉर्म है, जबकि हैज है वो अपनी बात क्या है, थर्ड की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो हैज क्या आ जाएगा भाई, कम आ जाएगा। क्योंकि कम की फॉर्म होती है भाई, पहली होती है फर्स्ट फॉर्म कम, केम सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म होती है कम। ठीक है ना, तो अब आ जाएगा इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। लेटली की वजह से क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा, तो इंडेफिनेट में था तो हमें क्या करना है, इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। आगे देखते हैं भाई सिक्स्थ वाले में, इसने बोला है भाई माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। सॉरी, इसने बोला है कि मेरा जो भाई है वो 2 महीने पहले क्या कर रहा था भाई, ट्रेनिंग से वापस आ गया था। अब मैंने आपको ये बताया है कि अगर पास्ट में क्या काम हो रहे हो भाई, दो काम हो रहे हो, ठीक है, अगर उनके बीच में टाइम एक्सप्रेसिव हो, टाइम गैप नहीं है, तो दोनों क्या बनते हैं, दोनों सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं। अगर दोनों में क्या हो रहा हो भाई, दोनों में टाइम गैप है, तो जोन सा पहले काम होगा वो आपका प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और जोन सा बाद में काम होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर पास्ट में सिर्फ एक काम हो रहा है तो वो सेंटेंस किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है, मैंने तीनों तीनों रूल बता दिए इससे रिलेटेड। तो अब आप बताइए पास्ट में क्या काम हुआ है, पास्ट में सिर्फ एक काम हुआ है, क्या काम हुआ है, कि मेरा भाई ट्रेनिंग से वापस आया है। जब पास्ट में एक काम हुआ है तो वो सेंटेंस किस में बनता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो आपने देखा माय ब्रदर हैज रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है भाई, हैज आपका डिलीट हो जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी रिटर्न की, रिटर्न आ जाएगी। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बन जाएगा माय ब्रदर रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक। क्योंकि पास्ट में क्या काम हुआ है, सिर्फ एक काम हुआ है, क्या काम हुआ है, कि मेरा भाई ट्रेनिंग से वापस आया है। जब एक काम हुआ है तो वो सेंटेंस किस में बनता है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। आगे वाले में देखते हैं भाई सेवंथ वाले में, इसमें बोला आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years। अब आप देखिए, अब आपको ये कहते हैं आई नो दिया हुआ है, यानी कि आपका सिंपल प्रेजेंट है, सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, और आपने देखा फॉर द लास्ट 20 years, ये क्या है आपका, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन है। आपको मैंने बताया था अगर किसी भी इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है तो वो सेंटेंस उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाता है। सबसे पहले मैंने उसी के दो एग्जांपल करवाए थे। तो आपने देखा आई नो आ रहा है, तो नो क्या है भाई आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है सिंपल। तो आई नो क्या है आपका, नो क्या आपका डिलीट हो जाएगा, और इस नो के जगह क्या इंसर्ट करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव आता है। तो सब्जेक्ट जब हमारा आई है तो क्या लेंगे हम, हैव लेते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, नो की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म नोन आ जाएगी। क्योंकि पहली नो होती है, दूसरी न्यू होती है, और थर्ड कौन सी होती है भाई आपकी, न्यू नोन होती है। तो ये बन जाएगा आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 20 years। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि किसी भी इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ अगर आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल गया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये सेंटेंस किस में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो आपका किस में चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो गया। एट्थ वाले देखते हैं आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग, यानी मैं उससे कभी मिला ही नहीं। नेवर का हम यूज कब करते हैं, जब हम कह रहे हैं कि मैंने कभी वो काम किया ही नहीं। जैसे भी आपने किसी ने ताजमहल देखा होगा, किसी ने ताजमहल नहीं देखा होगा। जिसने देखा होगा भाई, भाई जो वहां पर रहता होगा, भाई जिसने कभी नहीं देखा वो क्या बोलेगा, आई नेवर सॉ ताजमहल, यानी मैंने कभी भी क्या देखा, ताजमहल नहीं देखा है। और जब कह रहे भाई जो आदमी देखता है तो क्या बोलेगा भाई, अगर वहां के आसपास रहने वाले हैं वो क्या बोलेंगे, आज मैंने ताजमहल नहीं देखा भाई, रोज देखता होगा लेकिन आज नहीं देखा। तो वहां क्या करेंगे भाई, सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, आई डिड नॉट सी द ताजमहल मॉर्निंग। तो अब आप बताइए वो क्या कह रहा है भाई, आप ऑर्डिनरी बात कह रहे हो, यानी मैंने ताजमहल को नहीं देखा। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, नेवर नहीं आएगा। नेवर क्या था, कि कभी नहीं देखा। लेकिन आप क्या कहना क्या चाह रहे हो कि दिस मॉर्निंग,
दिस मॉर्निंग। अब आपको भाई किसी भी ऑर्डिनरी बात को कह रहे हो तो किस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। लेकिन आपने देखा दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो सेंटेंस किस में बन जाएगा, आपका पास्ट में ही बनेगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, नेवर की जगह डिड नॉट, आई डिड नॉट। तो ये बन जाएगा आई डिड नॉट मीट हिम दिस मॉर्निंग, यानी मैं उससे सुबह, आज सुबह नहीं मिला हूँ। ठीक है, नेवर का यूज हम कब करते हैं, जब मैं उससे कभी मैंने मिला ही नहीं, या चीज वो मैंने कभी की ही नहीं। आप कहने क्या रहे हो भाई कि मैं उससे मिला नहीं, कब, आज सुबह। ये बात आप कब कहोगे, जब सुबह बीत गई होगी भाई। यानी आप क्या दोपहर को कह सकते हो, शाम में कह सकते हो भाई। तो क्या होगा, मैं उससे आज सुबह मिला नहीं। तो सिंपल नेगेटिव यूज करते हैं, आई डिड नॉट मीट हिम दिस मॉर्निंग। आगे वाले 9th वाले में, शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, यानी ये बोल रहा है आपसे, यानी उसने अभी तक ये क्या हुआ भाई, लेटर टाइप नहीं किया है। तो आपको बताया था भाई टिल नाउ आ गया भाई। टिल नाउ भी क्या कहता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होता है। यानी शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, यानी उसने यह लेटर अभी तक टाइप नहीं किया है। तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट, आपको जो वर्ड देखते समझ जाएगा भाई टिल नाउ आ रहा है। अगर कोई बच्चे का माइंड ऑफ स्लिप हो गया है कि वर्ड से करना है, तो उसे ये भी याद रखना है कि अगर काम अभी अभी हुआ है या काम अभी तक नहीं हुआ है, तो सेंटेंस किसमें बनता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो अब इस सेंटेंस के माध्यम से आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैंने लेटर अभी तक टाइप नहीं किया है, यानी काम अभी तक हुआ नहीं है। जब काम आपका हुआ नहीं है तो सेंटेंस किस में बनेगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो आपने देखा डिड नोट की जगह क्या आ जाएगा, आपका डिड नोट राइट किया, आपका डिलीट हो जाएगा। डिड नोट राइट की जगह क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कितना आएगा, सी हैज आ जाएगा। नोट नेगेटिव बात कह रहे हो तो नोट आएगा। और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो राइट की जाएगी, रिटर्न आ जाएगी। तो ये बन जाएगा शी हैज नॉट रिटर्न द लेटर टिल नाउ। अगर किसी बच्चे को भी टिल नाउ से पता लग गया होगा भाई कि वर्ड में मैंने आपको लिखवाए हैं कि टिल नाउ आ गया है, तो सेंटेंस किस में चेंज होगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर किसी बच्चे को कोई वर्ड याद नहीं आ रहा हो, मतलब आप भूल गए होंगे, एग्जाम में इतना ही प्रेशर होता है भाई कि आप चीजों को भी क्या होता है आपके दिमाग से निकलने लगती है भाई। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं पढ़ने से कि क्या होगा भाई, अगर काम हो अभी अभी हुआ हो या अभी तक नहीं हुआ हो, तो सेंटेंस किससे बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो उसने लेटर अभी तक टाइप नहीं किया है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, सी हैज नॉट रिटर्न द लेटर टिल नाउ। आगे वाले में देखते हैं 10th वाले में, द डॉग वाज बार्किंग द होल नाइट। अब ये ध्यान रखना, जब भी होल नाइट दिया जाएगा, होल नाइट थ्रू आउट द डे, अगर सेंटेंस मिल जाए, तो ये अपने आप में क्या होता है, टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। मैंने आपको बताया ये जो वर्ड है आपका होल नाइट, ठीक है, ऑल अलोंग द डे, ऑल अलोंग द लाइट, ये नाइट, ये क्या होता है, सब आप टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। तो अब आप आ जाइए, आपको मैंने बताया अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ, फिर भी बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जितना आप देखोगे उतना क्या हो जाएगा, आपको याद चीजें याद हो जाएंगी। तो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। कब चेंज होगा, जब उसमें क्या दिया होगा, टाइम एक्सप्रेशन दिया होगा। यानी मैंने बताया अगर किसी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आपका टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए भाई होल नाइट क्या आपका टाइम एक्सप्रेशन है, और वाज बार्गेनिंग क्या आ गया आपकी, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो जब कॉन्टिन्यूस भी आ गया और आपका टाइम एक्सप्रेशन भी आ गया, तो ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो आपकी वाज बार्गेनिंग क्या आपकी डिलीट हो जाएगी। और पास्ट पास्ट क्या होता है भाई, आपकी इसकी जगह क्या जाएगा भाई, हेड आएगा भाई पास्ट परफेक्ट के लिए, फिर बीन आएगा आपका, और फिर आईएनजी आएगी बार की। ये दिल्ली वालों को नहीं गया है बार की। तो ये बन जाएगा आपका, द डॉग हैड बीन बार्किंग द होल नाइट। किस कारण हुआ भाई, अगर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ आपका क्या आ जाए भाई, टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, तो वो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो मैंने बताया द होल क्या है, आपका द होल नाइट क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है ना, ऐसे भी और वर्ड होते हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे। तो इसमें बोला है टाइम एक्सप्रेशन आ गया, और उसके साथ ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो मुझे पता लगा कॉन्टिन्यूस अगर टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस था, हमने उसे किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आगे वाले में देखते हैं भाई आपका 9th वाला। 9th वाले में क्या बोला है, 9th वाले में बोला है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स ही इज वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, यानी पिछले 6
महीने से वह इस प्रॉब्लम पर क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है। तो आपको पता लग गया फॉर द लास्ट 6 मंथ। तो ये क्या हो गया, ये आपकी टाइम एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना। टाइम एक्सप्रेशन 4 या सिंस के बाद दिया होता है, यानी वह पिछले पिछले 6 महीने से इस प्रॉब्लम पर काम कर रहा है। तो आपने देखा ये टाइम एक्सप्रेशन आ गया। और ये क्या आपका इज वर्किंग दिया हुआ है, यानी आपको कौन से ना कॉन्टिन्यूस आ गया। कौन सा कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। जब आपका किसी भी कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है आपका, तो वो आपका उसी के परफेक्ट में चेंज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो आपने देखा भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, टाइम एक्सप्रेशन होने के कारण इज वर्किंग क्या आपका डिलीट हो जाएगा, और हैज है बी प्लस वर्ब की आईएनजी आ जाएगी। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ही, तो कितना आ जाएगा भाई, हैज आएगा, फिर बीन आएगा, फिर आईएनजी आएगी। आईएनजी किसकी, वर्ब की। वर्किंग ऑलरेडी दिया होगा इसमें। तो ये सेंटेंस बन जाएगा फॉर द लास्ट 6 months ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। ठीक है भाई, आगे वाले पे चलते हैं। हमें 12th वाले में लास्ट वीक आई हैड मीट हिम ट्वाइस। यानी इसमें क्या कह रहा है भाई, कौन बच्चा कंफ्यूज है कि मैं उससे 2 बार मिला हूँ, जबकि आप कहना क्या चाह रहे हो कि पिछले लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते मैं उससे क्या बताऊँ, 2 बार मिला हूँ। यानी काम जो मिलने का काम क्या हुआ है, पास में सिर्फ एक काम हुआ है, क्या हुआ है भाई, उससे मिलने का। लाइव में क्या बार मिल गया, उससे 2 बार मिल गया हूँ। तो जब मैंने बताया था अगर पास में कभी भी एक काम होगा तो सीधा सिंपल किसमें बनेगा, पास इंडेफिनिट में बनेगा। तो आपको पता है हेड क्या है आपका, हेड आपका डिलीट हो जाएगा, और मीट भी आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। पास इंडेफिनिट में जाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, मैट। तो ये बन जाएगा लास्ट वीक आई मेट हिम ट्वाइस। भाई यानी पिछले हफ्ते सिर्फ एक काम हुआ है कि मैं उससे 2 बार मिला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। 13th वाले पे, सॉरी 11th वाले पे इसने बोला भाई आई फाउंड दैट समवन पिक्ड माई पॉकेट। यानी मैंने पाया, आई फाउंड दैट मैंने पाया कि किसी ने मेरा पर्स क्या कर लिया भाई, पिक्ड माई पॉकेट, यानी किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो अब आप बताइए पास्ट की बात क्या रहा है, आपने जब पाया होगा, तो जब आपने क्या पाया कि मेरा पर्स चोरी हो गया है, यानी दोनों दोनों काम क्या करना भाई, पास्ट की बात है। अब पास्ट में 2 काम हुए हैं, एक तो आपने पाया भाई, और दूसरा क्या हुआ कि आपका पर्स चोरी हो गया। तो अब आप मुझे बताइए पहला काम कौन सा होगा, पहले उसे पता लग गया होगा या पहले उसका पर्स चोरी हो गया होगा। तो इस सेंटेंस में पहले तो पर्स चोरी हो गया होगा। जब पर्स चोरी हो गया होगा तभी तो आपको क्या होगा भाई, पता लगा होगा कि यार मेरा पर्स मिसिंग है। तो इसलिए पास में 2 काम हुए हैं, पहला कौन सा हुआ है, पहला आपका हुआ है पॉकेट चोरी होने का। तो जो पहला काम हुआ है वो तो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा, और जो सा बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। तो समवन के बाद क्या आ जाएगा, समवन के बाद आपको हेड इंसर्ट करना पड़ेगा। क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, हेड। पिक्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ये बन जाएगा आई फाउंड दैट समवन हैड पिक्ड माय पॉकेट। भाई ऑलरेडी आपका सेकंड फाइंड की सेकंड फॉर्म दी है फाउंड, तो ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जो सा पहला काम हुआ है उसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया, और पहले वाला आपको सिंपल पास्ट में दिया हुआ है। तो ये बन जाएगा आई फाउंड दैट समवन हैड पिक्ड माय पॉकेट। हाउ लॉन्ग शी इज वर्किंग, हाउ लॉन्ग शी इज वर्किंग इन द ऑफिस। अब ये भी आएगा भाई, जैसा आपका क्या था भाई, द होल नाइट था, अभी आया था ना द होल नाइट, डोर बार्कनिंग वाला आया था, द होल नाइट जाग आपका, द होल नाइट आ जाए। ठीक है, हाउ लॉन्ग आ जाए, हाउ लॉन्ग आ जाए, या हाउ लॉन्ग द डे आ जाए, या आपका नाइट आ जाए। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे वर्ड आते चले जाएंगे मैं आपको लिखवाते चले जाऊंगा। तो ये क्या होता है, ये अपने आप में दोनों वर्ड क्या होते हैं, टाइम एक्सप्रेशन होते हैं। जब ये टाइम एक्सप्रेशन होते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाएंगे भाई, आपने देखा हाउ लॉन्ग, ये टाइम एक्सप्रेशन आ गया। ये आपको कहते हैं इज सी वर्किंग, कौन से दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। तो आपको पता है कि किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ अगर आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है तो वो किस में चेंज होता है, उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। तो ये किस्म का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, तो आपका इज वर्किंग क्या आपका डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह आपको क्या इंसर्ट करना पड़ेगा भाई, है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा भाई। ठीक है, फिर शी आएगा और वर्किंग आएगा, सी हैज बीन वर्किंग आएगा, सी हैज बीन वर्किंग। क्योंकि आपको पता है
प्रेजेंट परफेक्ट में जाने के लिए हैज हैव बीन प्लस वर्ब की वो आईएनजी आता है कॉन्टिन्यूस में, तो ये बन जाएगा हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन द ऑफिस, यानी वह इस ऑफिस में कब से काम कर रही है। आगे चलते हैं फिर 14th वाले में, इसने बोला दिस हाउस इज बिलोंगिंग, इसमें शायद एक वर्ड मिसिंग है 13th 11th, यहाँ पर 12th वाला मिसिंग है, वो आपको एंड में मिल जाएगा वो, ठीक है। एक वर्ड तो आपको बोला 14th दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब बिलोंगिंग, अब बिलोंग, पहले तो आप मुझे बताइए कोई भी ऐसी वर्ड जिसमें कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है, कभी भी तो वो आपकी किस में नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं आपको जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, या आपको जानता हूँ आई नो यू। तो अब आप मुझे बताइए मैं जानने में कोई काम थोड़ी हो रहा है या आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है नो जो है कभी भी आपकी कॉन्टिन्यूस में वर्ब में नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूस में मतलब काम होते हुए में नहीं आएगी। जैसे सीम आ गया, तो आपको मैं थोड़ा बोलूँ सीम, देखने में कुछ काम थोड़ा है, मैं आपको देख रहा हूँ, तो आप बताइए इसमें कुछ काम थोड़ी दिख रहा है आपको। तो जिस भी वाक्य याद है भाई, जिस भी वाक्य में आपको क्या होगा भाई काम होता हुआ नहीं दिखेगा, तो वो किसमें नहीं आएगी, आपकी कॉन्टिन्यूस में कभी नहीं आ सकती। तो ऐसे बोल रहा है ऐसे ही सेंटेंस में, तो इसमें दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अब बताइए बिलोंगिंग होने में आपको क्या काम होता हुआ दिख रहा है। जैसे आप ये क्लास देख रहे हो भाई, ये तो काम होता हुआ दिख रहा है, कोई आपको देगा, आप बैठे हो और आपने मोबाइल या लैपटॉप रख रखा है, उसमें काम होता हुआ दिख रहा है कि आप लैपटॉप देख रहे हो, या आप क्रिकेट खेल रहे हो भाई, तो उसमें भी काम होता हुआ दिखता है। लेकिन आप मुझे बताइए बिलोंग्स होने में, यानी मैं कहने लगूँ भाई ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है, तो इसमें बताइए काम क्या होता हुआ दिख रहा है। तो जब काम कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, यानी बिलोंग जो है आपका किस में नहीं आएगा, कभी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आएगा। तो इस बिलोंगिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा अभी, इस बिलोंगिंग तो किस वजह से डिलीट हो गया, क्योंकि जो ये कौन सी वर्ब होगी आपकी, नॉन एक्शन वर्ब होगी। एक्शन वर्ब कौन सी होती है, जिसमें काम होता हुआ दिखता है। नॉन एक्शन वर्ब कौन सी होती है, जिसमें कौन सा भी एक्शन होता हुआ नहीं दिखता। जैसे जानने में कुछ भी काम नहीं हो रहा, तो कभी भी आपकी नो जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगी। आई नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलते मैं उसे जानता हूँ, या उसे जान रहा हूँ, तो मैं आई हैव नोन हिम, तो इस बिलोंगिंग तो नहीं आएगा। तो आपने देखा भाई फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आ गया अभी, तो आपने देखा टाइम एक्सप्रेशन है, और आपके पास इस बिलोंगिंग नहीं आएगा, तो क्या क्या बिलोंग, पहले तो बिलोंग जो फॉर्म है इसकी वो लिखो, कितने लिखो बिलोंग, ये सिंपल फॉर्म है, क्योंकि इसमें कोई काम, ये कौन सी नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती। तो आपने देखा भाई टाइम एक्सप्रेशन आ गया, और आपका क्या आ गया भाई बिलोंग हो गया, यानी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट क्या है आपका दिस हाउस है, और वर्ब आपकी क्या है भाई बिलोंग है, बिलोंग्स आ जाएगा भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो आपने देखा टाइम एक्सप्रेशन के साथ आपको क्या दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है भाई, वर्ब में एस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो जब किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो उसके परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो बिलोंग्स की जगह क्या कहते हैं, सब्जेक्ट दिस हाउस है तो कितना आ जाएगा भाई, हैज आ जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बिलोंग्स की आ जाएगी, बिलोंग्ड आ जाएगी, ये बिलोंग्ड आ जाएगी। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा दिस हाउस हैज बिलोंग्ड टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर। मैंने आपको बताया कि कभी भी आपकी जो नॉन एक्शन वर्ब होती है वो आपकी किसमें नहीं आती भाई, आपकी वो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आती, तो बिलोंग्स है, बिलोंग्स से आपको कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी। नो नो है, नो आपकी क्या है भाई, कोई भी कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी। आपकी सीम है, सीम क्या हो रहा है भाई, आपकी कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखते ही आपको इस बिलोंगिंग डिलीट कर दिया कि कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, तो बिलोंगिंग की जगह मैंने बिलोंग्स कर दिया, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, यह है घर क्या है, मेरा है, मेरे से बिलोंग करता है। तो आप एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो, किसी भी ऑर्डिनरी बात को कहने के लिए क्या क्या किस सेंटेंस का यूज करते हैं हम सेंटेंस कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये सेंटेंस बन जाएगा दिस हाउस बिलोंग्स आ गया। फिर आपने देखा आगे फोर टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है फोर के बाद, तो मैंने बताया किसी भी इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ अगर आपका टाइम एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम उसी के परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो हमने इस टाइम एक्सप्रेशन की वजह से किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा दिस हाउस इज बिलोंग हैज बिलोंग्ड टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। 15th वाला लिखते हैं माय हाउस इज फेसिंग फेसिंग द नॉर्थ। अब देखिए फेसिंग फेसिंग करने में क्या आपको एक्शन हो रहा है, जैसे मैंने आपकी तरफ को फेस करा हुआ है, या आपने मेरी तरफ को फेस करा हुआ है, इसमें कोई काम होता हुआ दिख रहा है नहीं। तो क्या कर रहे हो भाई, एक लड़का इधर खड़ा है, एक लड़का इधर खड़ा है, दोनों आपस में देख रहे हैं। तो जब आपस में देख रहे हैं तो इसमें तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है। तो मैंने बताया था कोई भी ऐसी वो नॉन एक्शन वर्ब आपको कभी भी किसमें आएगी, कॉन्टिन्यूस में आएगी। जैसे आप मुझे देख रहे हो, आप बैठे हो, तो इसमें कोई काम होता हुआ थोड़ी दिख रहा है।
तो एक्शन वर्ब उसे कहते हैं जिसमें कि आपको एक्शन होता हुआ दिख जाए। जैसे मैं पानी पीने लगूं तो उसमें एक्शन आपको दिख जाएगा पानी पीते हुए का। स्पेसिंग तो आपको वैसे नहीं आया कॉन्टिन्यूस में, ठीक है ना। आपको पता है एक की अगर आप कॉन्टिन्यू क्या करें और एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो, एक ऐसी नॉर्मली बात कह रहे हो कि हम मेरे घर का फेस किसी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। जब आपको पता है जब आप भी कोई नॉर्मल बात कहते हो या एक ऑर्डिनरी बात कहते हो तो सीधा किसी या हैबिचुअल बात कहते हो तो आपका सीधा सिंपल किसमें बनता है भाई आपका सेंटेंस, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो इस बिलोंगिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में ऐसी है इस लगा देते हैं। अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो दिस हाउस की बात हो रही है यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब क्या होगा आपकी फेसिंग है तो ये आ जाएगा फेसिस आ जाएगा। फेसिस क्या आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब में क्या लगाना, वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा एस लगाना पड़ेगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा माई हाउस फेसिस द ईस्ट। ठीक है, क्योंकि आप एक नॉर्मली बात तो कह रहे हो कि मेरे घर का फेस किसी तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो आपको मैंने बताया अगर आप एक ऑर्डिनरी बात कह रहे हो या एक हैबिचुअल बात कह रहे हो या आप किसी की हैबिट बता रहे हो तो इस बात को क्या करते हैं हम, तो इस वो कभी भी इस सेंटेंस में आपको ये आपको वाक्य दिख जाए तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनता है। 16th वाला देते हैं मानव हैज ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग। अब आप बताइए मानव ने लास्ट इवनिंग एक कप तोड़ दिया था। तो पास्ट में क्या काम हुआ है, एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है कि मानव ने कप तोड़ दिया है। तो जब पास्ट में एक काम हुआ है तो वो सीधा सिंपल किस में बनता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो काम जब तोड़ने का हुआ है तो ब्रोकन हैज ब्रोकन आपका डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह ब्रोकन थर्ड फॉर्म में तो थर्ड वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी ब्रोक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ब्रेक होती है, दूसरी ब्रोक और थर्ड होती है ब्रोकन। तो मानव ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग, क्योंकि पास्ट में एक काम हुआ है क्या कि कप तोड़ने का, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो हैज ब्रोकन डिलीट करके क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ब्रोक। आगे देखते हैं माई मदर इज रेयरली स्लीपिंग एट नून। यानी अब ये भी एक सिंपल एक आदत की बात बता रहे हैं कि मेरी मदर जो है रेयरली यानी मुश्किल से ही, रेयरली का मतलब होता है मुश्किल से ही कहाँ सोती है, दोपहर में सोती है। आप क्या कह रहे हो एक उनकी आदत जो बता रहे हो कि मेरी मदर मुश्किल से ही दोपहर में गए थे सोती है। तो मैंने बताया अगर आप किसी की आदत या आप किसी की हैबिचुअल हैबिचुअल आदत बताना चाहते हो या आप क्या बताना चाहते हो उसका रेगुलर एक्शन बताना चाहते हो तो क्या वो सेंटेंस किसे बनता है आपका सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो इस स्लीपिंग तो नहीं आएगा भाई, आपका ये भी आ जाएगा और आपका ये भी आ जाएगा, ये दोनों क्या आपका डिलीट हो जाएंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में जाने के लिए क्या जाएगा स्लीप में क्या लग जाएगा एस ई एस लग जाएगा। कि सब्जेक्ट क्या है भाई माई मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब में क्या करेंगे एस सी एस ऐड करते हैं। तो ये बन जाएगा माई मदर रेयरली स्लीप्स एट नून। ठीक है, आगे चलते हैं 18th वाले में। इसमें बोला आई ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। यानी मैंने यह प्लॉट कब खरीद लिया था, अपनी जवानी में खरीद लिया था। तो अब आप बताइए सिंस क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर, सिंस आपका टाइम एक्सप्रेशन है कि कब खरीदा था, जब आप जवान थे। तो जब टाइम एक्सप्रेशन आ गया और आई ओन का मतलब कितना है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब मैंने बताया किसी भी इंडेफिनिट सेंटेंस के साथ आपको क्या मिल जाएगा टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आई ओन क्या है आपका डिलीट हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में जाने के लिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैज की जगह क्या करना पड़ेगा मैं सॉरी क्या आएगा आपका यहाँ पर यह होगा हैव आ जाएगा और ओन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओन। तो आपका ये बन जाएगा आई हैव ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। क्योंकि सिंस माई यूथ क्या है आपका भाई टाइम एक्सप्रेशन है और ओन ये क्या है आपका ओन क्या बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट सेंटेंस के साथ अगर आपको टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो वो उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था भाई हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आई तो आई के साथ हैव आता है तो हैव आ गया, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, वर्ब ओन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ओन। तो ये बन जाएगा आई हैव ओन दिस प्लॉट ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। 20th वाले में देखते हैं दे फाउंड दैट द टैप रन। यानी उन्होंने पाया कि क्या भाई आपकी टंकी खुली हुई थी, यानी आपने क्या पाया कि टंकी खुली हुई थी। तो अब आप मुझे बताइए जब आपने पाया
तो काम जब क्या है भाई, चल रहा था, काम क्या था भाई, चल रहा था, लेकिन कब चल रहा था, पास्ट में। तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के कब करते हैं, जब आपका काम चल रहा होगा। तो काम चल रहा था, आपको पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब आता है भाई, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब आता है भाई, जब आपको सेंटेंस में क्या दिया होता है भाई, टाइम एक्सप्रेशन दिया हो। और पास्ट कॉन्टिन्यूस कब आता है भाई, जब काम हो रहा था, विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसमें तो कहीं भी टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। दे फाउंड दैट द टैप वाज रनिंग, टैप रन यानी उन्होंने पाया कि नल क्या भाई, चल रहा था। तो आप मुझे बताइए टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, पास्ट की बात है, तो कॉन्टिन्यूस में तो ये नहीं आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो अब बचा क्या आपका, ये आएगा भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो टैप क्या आ जाएगा, रन आपकी डिलीट हो जाएगी, इसकी जगह कितना आ जाएगा भाई, वाज रनिंग आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा कि दे फाउंड दैट द टैप वाज रनिंग। मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब आएगा, जब सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन हो। इसमें कहीं भी टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। टाइम एक्सप्रेशन बताने क्या होगा, फोर या सिंस के बाद दिया होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस कब बनेगा, जब काम हो रहा था। तो आपने क्या देखा भाई, पानी चल रहा था, यानी काम के आप क्या बता रहे हो, वो टंकी खुली हुई थी, तो काम चल रहा था, तो इसलिए इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो रन की जगह आ जाएगा बाद रनिंग आ जाएगा। ठीक है भाई, 21 देखते हैं भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। इसमें दे ब्रॉट हिम होम व्हेन ही डाइड, यानी वह वे उन्हें घर ले आए थे, कब, जब वह मर गया था, जब ही डाइड। तो अब आप मुझे बताइए, वह उसे कब लाए घर, मरने से पहले लिया है, पहले कौन, पहले उसे घर लाए, या पहले वो मरा, यानी पास्ट में दो काम हुए हैं। उसने ये क्या कह रहा है कि उसे घर ले आए थे, कब, जब वो मर गया था, तो पास्ट में दो काम हुए हैं। अब आपको पता है पास्ट में जब दो काम हुए हैं, टाइम है वो टाइम गैप है, तो जो उनसे पहले काम होता है वो तो आपका टाइम पास्ट परफेक्ट में होता है, जो उनसे आपका बाद में होता है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो अब आप मुझे बताइए, पहले उसे घर ले आए थे या पहले उसकी मौत हुई थी। तो आप देखोगे जब उसकी मौत होगी तभी तो उसे वापस क्या लाएंगे भाई, घर लाएंगे। तो आपने देखा दे ब्रोट हिम होम व्हेन ही डाइड, तो आपको पता लग गया पहले वो घर आया, यानी पहले वाला एक्शन आपका ये वाला है, तो डाइड आपका डेट हो जाएगा। तो पांच परफेक्ट में जाने के लिए भाई हेड आ जाएगा। ठीक है, और उसे क्या है भाई, घर किसी के द्वारा ले जाएगा तो हेड बीन है। हेड बीन का यूज हम कब करते हैं भाई, जब आपका सेंटेंस पैसिव हो। तो हेड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड क्या जाएगी, डाइड आ जाएगी थर्ड फॉर्म, डाइड डाइड डाइड, ये इसकी तीनों फॉर्म है। तो और जो पहले बाद में काम होगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी दिया हुआ है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म दी है ब्रोड, सॉरी सेकंड फॉर्म दी है ब्रोड। तो ये बन जाएगा दे ब्रोट हिम होम व्हेन ही हैड बीन डाइड। आगे चलते हैं अभी। ठीक है भैया, आपका 12th वाले बीच में मिसिंग था, तो उसके लिए मैंने लास्ट में टाइप कर दिया है। ठीक है ना, आज की क्लास का भी लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इसे बोला है बाय द टाइम। तो आपको पता लगे, मैंने बताया बाय द टाइम क्या होता है भाई, टाइम के साथ। ये भी क्या है भाई आपका टाइम एक्सप्रेशन, ये भी क्या है आपका टाइम एक्सप्रेशन है। तो आपको बोला है बाय द टाइम सी रिटर्न ही टाइप्ड ऑल द लेटर, यानी उसके घर आने से पहले मैंने क्या करा था, सारे लेटर टाइप कर दिए थे। यानी उसके घर आने से पहले मैंने क्या करा, सारे लेटर टाइप कर दिए थे। तो पहला क्या काम होगा आपका भाई, पहला लेटर आप टाइप कर दोगे। अभी टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन है, तो आपको पता लग गया भाई ही हैड क्या आ जाएगा भाई, ही हैड टाइप। और पास में दो काम होंगे, यानी जब वह आई होगी तो उससे पहले आपने क्या करा होगा, सारे लेटर टाइप कर दिए होंगे। तो पास में दो काम हुए, एक तो वह आई है और दूसरा आपने लेटर टाइप कर दिए। तो आप क्या कह रहे हो, आपने लेटर टाइप कर दिए थे, कब, उसके आने से पहले। तो पहला काम क्या हुआ भाई, आपने लेटर टाइप करे हैं, तो जो पहला काम हुआ पास्ट परफेक्ट में होता है, तो ये बन जाएगा सी हैड टाइप आ जाएगा। और ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया टाइप की, थर्ड फॉर्म टाइप और लेटर। और आपको जो बाद में काम होगा वो आपको दिया हुआ रिटर्न ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये बन जाएगा आपका बाय द टाइम शी रिटर्न ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स। ठीक है ना, ये मैंने आपको वो समझाया था पूरा, कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस पीडीएफ में कोई भी आपको डाउट वगैरह रह गया हो तो एक बार जब इसे प्रैक्टिस खुद से करेंगे आपको, तो आपको ये भी पता लग जाए कि ये रूल इसलिए अप्लाई हुआ है। ठीक है ना भाई, होता क्या है भाई, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ चीजें तो आपको सब क्लियर हो जाएगी। जब आप इस पीडीएफ की प्रैक्टिस आप क्या करोगे, खुद से करोगे, तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या आ रहा है। तब आपका दिमाग सोचेगा कि अच्छा यहाँ पर ये चीज इसलिए आई है। अभी तो आपने सारी चीजें मैंने समझाई, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जब तक आप वो चीज खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये चीजें पता नहीं लगेगी कि ये रूल इसीलिए लगाया है। आपको रूल तो पता है कि ये रूल तब लगता है, लेकिन जब उसे रूल अप्लाई करने की बात आती है तो आप उसे क्या कहते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। वो किस कारण? क्योंकि आपने क्या कहते हैं उतनी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो ये पीडीएफ आपको किस में मिल जाएगी, कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जब भी उस क्वेश्चन में कोई एरर फंसता है या आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप क्या करिए, ये यूट्यूब पर वीडियो रहेगी, हम इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। तो इस पर क्या करिए, आप इस प्लेलिस्ट में आइए और आप क्या करिए, इस वीडियो को देखिए। जहाँ पर भी वो क्वेश्चन में एरर रह गया होगा तो उसे आप देखिए कि मैं क्या अप्लाई कर रहा था रूल, और क्या इसमें होना था, कहाँ मैं चीजें मिसिंग कर रहा था। ठीक है ना भाई? तो भाई ऐसे ही बनते रहेंगे। तो आज हमारा कौन सा चल रहा है, इसकी सेकंड क्लास होगी भाई, देखते हैं भी कल होगी। कल होगी इसकी सेकंड क्लास। तो मिलते हैं आप लोगों से कल इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।